यहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने आरोप लगाया। मनोज रघुवंशी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, बने हुए हैं लगातार। मनोज जी, जिस बात का जिक्र हम लगातार कर रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य ने अपर्णा यादव की मौजूदगी में उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अखिलेश यादव पर हमला कर दिया कि आप अपने परिवार को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं और आपने क्या विकास किया, क्या काम किए, वो तक तो दिखता नहीं है। देखिए, लेकिन उनकी जो मेन बात है, मतलब विकास से ज्यादा बड़ी बात उनकी ये है कि वो राष्ट्र की आराधना करने के लिए वो बीजेपी में शामिल हो रही हैं। वो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए बीजेपी में शामिल हो रही हैं। वो स्वयं एक गौशाला चलाती हैं और उनको योगी आदित्यनाथ का गौ सेवा का कार्य अच्छा लगता है, इसलिए ये एक आत्मा का मिलन है। ये केवल कोई राजनीतिक मिलन नहीं है, ये दिल से दिल का मिलन है, आत्मा से आत्मा का मिलन है, विचारधारा से विचारधारा का मिलन है, राष्ट्रभक्ति का राष्ट्रभक्ति से मिलन है। तो ये मिलन जो है ये बहुत ऊंचे स्तर का है, ये बहुत पवित्र और बहुत नहीं तो क्या माना जाए, यहां से अपर्णा यादव सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो, और ऐसी सीट क्यों नहीं चुन रहे हो जहां आपने विकास किया है? क्यों ऐसे सुरक्षित इलाके की ओर भाग रहे हो जहां से आपको जीत करके नहीं आना है? मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी भाजपा की लहर से भयभीत हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। धन्यवाद। प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर हमला कर रहे थे। मनोज रघुवंशी हमारे साथ बने हुए बातचीत करने के लिए। मनोज जी, अपनी बात को आप पूरा कीजिए। तो ये जो देखिए, कुछ कुछ तो होता है, जैसे कोई स्वार्थ के लिए कोई गठबंधन होता है। जैसे अब स्वामी प्रसाद मौर्य पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, उसके बाद फिर वो बीजेपी में आ गए, अब वो समाजवादी पार्टी, मतलब ये है कि भाई जिसकी हवा देखी उधर चल दिए, या यहाँ नहीं बनी बात। कि अपर्णा यादव ने जो स्टेटमेंट दिया, राष्ट्र की आराधना, ये मैसेज कहीं ना कहीं परिवार के लोगों के लिए भी है कि मैं परिवार से ऊपर रखती हूं राष्ट्र की आराधना को, और परिवार को इसीलिए पीछे छोड़ करके मैं ये राष्ट्र की आराधना भक्ति करने आई हूं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, हमारा जो लड़का कारगिल में युद्ध करता है, उसके सामने राष्ट्र होता है और परिवार होता है, उसकी भी एक पत्नी होती है। बिल्कुल मनोज जी, मैं आऊंगा आपके पास। हम सीधे समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर रुख करेंगे। अपर्णा यादव की ज्वाइनिंग के बाद क्या रिएक्शंस वहां से हैं? संकेत मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। संकेत, मुलायम की बहू परिवार में एकजुटता नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर भी निशाना साध दिया कि वो परिवार को एकजुट नहीं रख पा रहे हैं। क्या वहां से रिएक्शन मिल पा रहे हैं? अपर्णा तो चली गई बीजेपी में। हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर मौजूद हैं और अभी अखिलेश यादव की भी है और यहाँ पर कार्यकर्ताओं का। संकेत, आपकी आवाज हम तक ठीक ढंग से नहीं आ पा रही है, एक बार फिर हम आपसे संपर्क करेंगे। बहरहाल इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं। अपर्णा यादव ने कहा कि राष्ट्र की आराधना करने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में आगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, जो काम है, सो उन्होंने तमाम चीजों का जिक्र भी किया। स्वच्छ भारत मिशन की उन्होंने बात की, जिस तरीके से सरकार विकास के काम कर रही है उनका उन्होंने जिक्र किया और कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित हैं, इसीलिए वो राष्ट्र की आराधना करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। संकेत, आवाज आ रही है? बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जी, हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर। और आप देख सकते हैं हमारे कैमरे में, आज अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। क्या कुछ कहेंगे? इसमें बहुत कुछ जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन काफी देर से चर्चा है कि वो उसकी सदस्यता ले रही है बीजेपी की, और शायद आज वो ग्रहण कर लेंगी। सदस्यता ग्रहण कर ली है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की। अब क्या लग रहा है कि नुकसान हुआ है सपा को? नहीं, कुछ भी नुकसान नहीं है। ये थोड़ा भेड़ चाल चली हुई है, और जो बीजेपी वाले हैं बहुत एक्सपर्ट लोग हैं ये लोग। संकेत, पूछिए, परिवार के लोग ही छोड़ रहे हैं पार्टी को, तो ये तो पार्टी को नुकसान तो माना ही जाएगा ना। पूरा प्रदेश जानता है किस तरह का माहौल है इस समय है पूरे प्रदेश में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अकेले लगे हुए हैं। जिस तरह से परिवार के लोग, मुलायम परिवार के लोग छोड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान तो होगा ही। क्या लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है,
जो दिग्गज थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी जब से समाजवादी का जन्म हुआ है कमान संभाली थी, हमारे माननीय श्री शिवपाल यादव जी पूरी तरह से दमखम के साथ में भैया जी के साथ आ गए और बहुत बड़ा सपोर्ट है, पूरा परिवार उनके साथ है। कहीं नहीं एक आध अपवाद है। हमारे मुलायम परिवार की बहू है वो, उनके जाने से असर तो पड़ेगा ही। बिल्कुल हैं, परिवार के सदस्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन उनके जाने से समाजवादी लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि कार्यकर्ताओं का जहां तक मानना है कि कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक बात साफ है कि एक बड़ी सेंधमारी भारतीय जनता आपके पास। और एक बार फिर हम आपको सुनवाते हैं कि अपर्णा यादव ने ज्वाइनिंग के वक्त क्या कहा और किस तरीके से तमाम चीजों को लेकर के अब सियासी घटनाक्रम आगे कैसे जाएगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। सुनिए पहले आप सब लोगों का परिचय है ही। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की पुत्रवधू अपर्णा यादव जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की नीति यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही हैं। अपर्णा यादव और केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा वो भी हम आगे आपको सुनवाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।